Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Okay then. Good morning, ma'am. Good morning, Beta. Good morning, Shru. Prakhar, Kriti, Parmesh, na? Parmesh. Okay then, we start revision. So you will come, ना? आपको लर्निंग आपने लर्न किया होगा चैप्टर, है ना? मैंने कहा था आपसे चैप्टर 11 आपको पढ़ के आना है, ट्रांसपोर्टेशन Yes, ma'am. प्लांट एंड एनिमल। तो आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है? तो हम पहले चैप्टर 11 जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी गई है ना, सबसे पहले हम एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. तो अपना जो पहला बुक में अपनी बुक में पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 1 है मैच structure match structures given in column first with functions given in column second, है ना? column first में Yes, ma'am. आपको क्या दिए हुए हैं structures दिए, second में आपको function दिए हुए हैं, है ना? Yes, तो ma'am. आपको ये बताना है कि कौन सी structure कौन से function करती है और उसको उससे मैच करना है। तो पहला है instrument, ध्यान दीजिएगा Transpiration. क्या हो जाएगा Transpiration. 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 इसको बेटा हमारा Transpiration. ट्रांसपीरेशन। अब आया बात व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन है क्या? एनीवन कोई बताएगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? भविष्य मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए कौन बता रहा है? रेज योर हैंड। मैम मैं संस्कृति सिंह। मैम मैं शिव अग्रवाल। मैम मैं बताऊं? संस्कृति सिंह। मैम शिव। मैम संस्कृति। Ma'am, the water evaporates through the stomata present on the surface of the leaf by the process of transpiration. Okay, very good. Transportation या ट्रांसपीरेशन इसका बेटा स्ट्रक्चर है, इसकी फंक्शन है ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इवेपोरेट्स, है ना? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा, है ना? इज दैट क्लियर? वाटर Yes, ma'am. इवेपोरेट होता है लीव्स के स्टोमेटा से, किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आना, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, दूसरा है Yes. अपना जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है? Transportation of water. Transport of water. Transport of water. Of water. ये क्या करता है? Transport of water. हाँ, जाइलम जो है, जाइलम बेसिकली कहाँ पर होता है? प्लांट में Stem. स्टेम और जाइलम Root. टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स होते हैं। तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम Yes, sir. roots, है ना? फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स, है ना? तो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और रूट के थ्रू उसको प्लांट से डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करता है, Yes. है ना? तो इसका Yes, फंक्शन ma'am. हुआ जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्ट वाटर। थर्ड है अपना रूट हेयर्स। Absorption of water. Ma'am, absorption of water. Absorption of water. Absorption of water. Absorption of water. रूट हेयर क्या करते हैं बेटा? Absorption of water. हाँ, देखिए Absorption जाइलम of- जो है प्लांट में होती है जो उसको ट्रांसपोर्ट करती है ना, वाटर को। बट रूट हेयर्स हैं, मैम वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। होता है ना? मैम ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैम नहीं आ रही। Yes. मैम वॉइस नहीं आ रही। Ma'am, Ma'am, transportation of food. Transportation of food. Transport of food. Transport of food. Transport of food. of food Food. Food. सोयम क्या करते हैं? Of food.
Transport of food. हाँ, फ्लोएम जो cells हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, फूड which is formed या which is made by leaves, जो कि leaves Yes, से sir. मिलकर बनता है by the process of photosynthesis, और वो फूड फ्लोएम सेल्स हैं उसकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये किसका काम है? फ्लोएम का। Phloem. और ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द ब्लड from each heart is transported to all parts of the body by the Arteries. 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 arteries, Arteries. वेरी गुड। सेकंड है इसमें हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कहां पर पाया जाता है? Red blood cells. Red cells. Red blood cells. Red cells. Red blood cells. Red blood cells. cells ठीक है। थर्ड है arteries and veins are joined by a network of Capillaries. Capillaries. network of capillaries, है ना, Yes. capillaries। Capillaries. फोर्थ है the rhythmic expansion, rhythmic means होता है कंटिन्यू, है ना, तो the rhythmic expansion and contraction, यानी expansion means फैलना, contraction means घूमना, है ना। The rhythmic expansion and contraction of the heart is called, इसी को हम क्या बोलते हैं? Heartbeat. 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 Beat. है अपना the main excretory product in human being is Urea. 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 प्रोडक्ट पूछा गया है यूरिया, ओके। Urea. फिर है स्वेट, स्वेटिंग होती है ना, स्वेट कंटेन वाटर एंड Salt. Salt. सॉल्ट। किडनीज क्या करती है? Clean the waste material in the liquid from, है ना, liquid form। कौन सा लिक्विड है? Urine. Urine. Urea. यूरिन। किडनीज ध्यान दीजिएगा, किडनीज एलिमिनेट मींस रिमूव, है ना। किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, है ना, ये प्यूरिफिकेशन का काम करती है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो भी होता है तो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव करती है। एलिमिनेट मींस रिमूव करना, है ना। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म का इसी बोलते हैं यूरिन। Water which is great height, water which is great height in the trees because of suction through food, एक फूल जनरेट होता है ना, फूल जो कि कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बट ट्रांसपिरेशन कितना है ना। प्लांट्स में जो लीफ इंस्ट्रूमेंटा होते हैं वहाँ वाटर इवेपोरेट होता है, कंटिन्यू एटमॉस्फेयर में जाता है, और नीचे रूट्स क्या करते हैं वहां पर जाइलम सेल्स वाटर का कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसी वजह से सक्शन ट्यूब बन जाता है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू इंटेंशन में चलती रहती है, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे आप, वाटर reaches great height in the trees because of suction food caused by होगा Transpiration. ट्रांसपिरेशन होगा, तो फिर ये जो रूट्स हैं उसमें जो जाइलम सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर कंटिन्यू इवेपोरेट हो रहा है, रूट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू कर रही हैं सेल्स के जाइलम सेल्स के, ठीक है। ये भी आप समझ गए। अपना थर्ड क्वेश्चन है
पेज नंबर 132 में आ जाइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो इसमें है, पहला है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, है ना? वाटर इज Xylem. 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 वेरी गुड। Xylem. Xylem. हाँ, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज जाइलम, है ना? जाइलम पता है। सेकंड अपना क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट। कहां पर होगा? शेड में, डिम लाइट में, अंडर द फैन। फैन के नीचे आप रख दीजिए या कवर्ड विद पॉलीथीन बैग्स। Under the Under the fan. under the Fan. क्या होता है? अंडर की फैन। इसमें शेड है, एक ऑप्शन शेड में रखने से वाटर इवेपोरेट नहीं होता जल्दी, है ना? दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, हाँ, डिम लाइट में रख देंगे तो भी नहीं, डिम लाइट, यदि ब्राइट लाइट होगी तो भी बढ़ जाता ट्रांसपिरेशन। लेकिन यहाँ डिम लाइट है, फिर अंडर द फैन। फैन के नीचे रखने से क्या होगा बेटा? देखिए जब फैन, यानी फैन चलना यानी तेज हवा चलना, है ना? इतनी तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? ये ट्रांसपिरेशन की रेट है ये इंक्रीज हो जाएगी, है ना? जो ट्रांसपिरेशन है ये बढ़ जाएगा और क्या होगा? जो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जैसे जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतनी स्पीड से वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। Yes, ma'am. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है why is transport of material necessary? Why is transport of material necessary in a plant और इन एन एनिमल, है ना? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में क्यों नेसेसरी है ये आपको बताना है। तो क्यों जरूरी है बेटा? मैम मैं बताऊं? शुभ. हाँ, मैम मैं बताऊं? मैम शुभ. Transportation is necessary in plant. कौन बता रहा है बेटा? मैम शुभ. शुभ, यस बेटा। Yes, ma'am. एक्सप्लेन करिए। Transportation is necessary in plant and animals because as they have proper division of labor in plants, is produce food, so it has been transported to all the parts of the plant while water is obtained from the root which has been sent leaves. The same happens in humans and animals. Food is also absorbed in intestine, has to reach all the cells, and oxygen we breathe has to be transported to the organs. From all the above processes, transport system necessary. वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई ट्राई करेगा? स्वर्णिमा ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐड Ma'am, समथिंग। क्या ma'am? यस, Ma'am, transportation is necessary in plants and animals because they have proper division of labor in plants. Leaves produce food, so that it has to be transported to all the parts of the plants, and water is obtained from the root which has to reach all the cells of the plant, and to make the oxygen which we breathe, so that it can be transported to all the organs of plants. For these processes, transportation is necessary. ठीक है। एक बार मैं भी बता रही हूँ, कृति वन में ध्यान देना बेटा। संस्कृति एक बार मैं एक्सप्लेन कर, आपने शुभ ने और स्वर्णिमा ने दोनों ने ही सही एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना? इसमें बेटा देखिए जो क्वेश्चन है अपना, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स नेसेसरी इन ए प्लांट
or in an animal. And transport of minerals जो है materials क्यों जरूरी है? दोनों को ही एनर्जी की नीड होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ से transport of material is necessary in both plants and animals as ध्यान दीजिएगा every cell needs irregular supply of nutrients, सभी को irregular supply of nutrients चाहिए and oxygen भी चाहिए, ठीक है, for releasing energy for doing any type of work. We need energy for doing any type of work. Plants also need energy, okay, for doing any type of work. Yes, yes, ma'am. कौन सा work, चाहे photosynthesis हो, चाहे respiration हो, चाहे transpiration, जितनी भी एक्टिविटी प्लांट्स में हो रही है, फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट कैसा, उनके प्लांट्स में उनकी मूवमेंट किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। The food that we eat is broken down into smaller components that we absorb by the cell. जब हम इंटेक करते हैं फूड तो उसका ब्रेकडाउन होता है और वो ही स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक टूट जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसके थ्रू हम डिफरेंट वर्क करते हैं, ओके। We use that energy Yes, ma'am. for doing different types of work, okay। आगे इसमें देखिएगा, the oxygen that we inhale is also transported to all the cells. जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो भी डिफरेंट पार्ट तक जाता है, इसके थ्रू ब्लड के थ्रू, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू ये ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, ठीक है। cells of the body, ठीक है। our body also require a constant input of waste material such as carbon dioxide. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। for the transport of all these materials जैसे कि फूड है, ऑक्सीजन है एंड वेस्ट है, our body has a specialized transport system. हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। Similarly, ठीक इसी तरह प्लांट्स के केस में भी the transport of water and food is accomplished means proceed, okay, with the help of complex transport system. और ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसकी जो मेन यूनिट्स होती हैं वो दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और हमारी बॉडी में तो डिफरेंट यूनिट्स हैं ही, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं, ओके। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। यदि हमारी जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? कौन बताएगा? प्रखर? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? Ma'am, one of the constituents of blood is platelets. Platelets is generally used for clotting of blood. If there are no platelets in our body, so during a minor cut, a person may die due to blood loss because there is no other cells for prevent that. वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। हाँ, एक बार और सुनेंगे। आयशा जावेद। Yes, ma'am. हाँ बेटा, बताओगी? Yes, ma'am. हाँ, सही कहा भविष्य ने। Yes, ma'am. ओके, एक बार सुन Ma'am. लीजिए और मैं भी बता रही हूँ, है ना। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन दी ब्लड। यदि हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स in the blood, then the blood would not be able to clot. So blood में जो clotting होती है वो नहीं होगी। A clot is formed Yes, because ma'am. of the platelets. जो platelets हैं वो blood की clotting में help करते हैं, ठीक है। They release Yes, ma'am. blood clotting chemicals at the site of injury. जब हमें कभी कहीं चोट लग जाती है तो ये blood clotting chemicals सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड की तुरंत क्लॉटिंग होने लगती है और ब्लीडिंग
बंद हो जाती है। These chemicals form a clot and prevent further bleeding, जिसकी वजह से हमें एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। If there is no platelets, तो blood clotting does not occur, blood clotting जो है वो नहीं होगा, ठीक, blood clotting will not occur. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है वाटर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। आपको दो फंक्शन बताने हैं स्टोमेटा के, ठीक है। सबसे पहला वाटर स्टोमेटा, तो कौन बताएगा? संस्कृति मैम अच्छा, ये उज्जवल बताएगा। मैम बताएं? यस, उज्जवल। Stomata are the teeny pores present on the surface of the leaf. Function of stomata. Stomata help the exchange of gases, evaporation of water from the leaf surfaces. Also, they are thought stomata. वेरी गुड, मैम बताएं? बहुत सही आंसर। मैं Yes, ma'am. बताऊं? शुभ शुभ मैम बताएं? सूर्यांश बेटा बताओगे? Small pores in leaves of plants are called stomata. Functions of stomata: first, exchange of carbon dioxide and oxygen. Second, transpiration to remove excess of water. गुड, तो इसमें आगे मैं बताऊं? शुभ मैम बताएं? कौन हम? मैम शुभ रेज योर हैंड। अच्छा शुभ, हाँ बताओ बेटा। Small pores in leaves of plants are called stomata. Function of stomata: exchange of carbon dioxide, and second, transpiration to remove excess of water. गुड, वेरी गुड। मैम हम बताएं? आयशा? पहला क्वेश्चन है वाटर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टोमेटा टिनी पोर, छोटे छोटे पोर्स हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन, स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। स्टोमेटा जो है उससे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। बेसिकली जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Yes, ma'am. जब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स रेस्पिरेशन के समय प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो उस समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लांट में दोनों ही प्रोसेस चलते हैं। दिन के समय प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फॉर्मेशन भी करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात के समय जबकि सन नहीं होता है, उस समय फूड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो नहीं चलती है, तो रात के समय प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात के समय हमको पेड़ जो प्लांट्स हैं उनके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे अपना नीम हो गया, है ना, जो अपना बनियान, जो बरगद हुई, पीपल है, Yes, sir. ये चार ऐसे प्लांट हैं जो कि हमको दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात के समय भी हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, ma'am. does transpiration, क्वेश्चन नंबर 7, ओके टाइम भी होने वाला है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, does transpiration serve any useful function in the plants? transpiration serve, जो transpiration होता है plants में, serve any useful function in plants? या जो transpiration होता है वो plants में बहुत कैसे बताएंगे, एक्सप्लेन कर, कौन करेगा? चलिए एक बार सूर्यांश बताने देते हैं। Yes, transpiration serves as a useful function in plants. Due to transpiration, water loses its trace and it also creates the substance
in the roots which absorb the water from the soil. ठीक है, गुड। आयशा बेटा ट्राई करोगी? आशुतोष पाठक बताओगे आंसर? भविष्य करने रेस किया है हाँ तो ठीक है इनको आ रहा है लेकिन कुछ लोग और भी जुड़े हुए पढ़ मैम बताओ। मैम हम बताएं? कौन मैम, है? मैं बताऊं? रेज योर हैंड। मैं बताऊं? उमेश कुमार। यस मैम। ओके बताओ बेटा आयशा। Ma'am, it helps in getting rid of the excess water. It helps in transport of water and minerals to leaves, and leaves use the water for photosynthesis. It produces a cooling effect on the plant. वेरी गुड ठीक है। ये उज्जवल ट्राई करोगे बेटा? Yes, ma'am. बताओ। Transpiration is the evaporation of the water from the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves. Transpiration is the mainly responsible for the loss of the water that was absorbed by the plants. However, it is important for plants as it helps in the movement of plants. ये ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट में। देखिए बेटा टाइम हो गया तो मैसेज आने लगा है हाँ तो हम इसको करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये ट्रांसपिरेशन की समझ लीजिए ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट में जो अपना टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है कंटिन्यू वाटर इवेपोरेट हो जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा हीट अप नहीं हो पाता Yes. तो सन Yes, ma'am. चाहे वो गर्मी हो चाहे वो समर सीजन हो चाहे वो विंटर सीजन हो रेनी सीजन हो कंटिन्यू खड़े रहते हैं है ना उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू मेंटेन रहता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीटर वो गर्म नहीं हो पाते और दूसरा कंटिन्यू वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो चल रहा है दैट इज रीजन दैट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ऐसा करते हैं आज इतना ही रखते हैं कि यहाँ पे टाइम Yes, दिखाने ma'am. लगा सही है है। अभी अभी आपको है 7 क्वेश्चन इसके बाद अभी मैम 8 वाला पूछ लीजिए। 6 क्वेश्चन और है पढ़ कर आइएगा अभी मुझे Yes, इस ma'am. चैप्टर के एमसीक्यू भी कराने हैं थोड़ा सा छोटे छोटे एमसीक्यू बनाइएगा चैप्टर को रीड करते जाइएगा और चैप्टर के बीच से छोटे छोटे क्वेश्चन ठीक है ओके बेटा Okay. चैप्टर के Yes, बीच ma'am. क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छे से पढ़ कर आइएगा तब इस रिवीजन क्लास का आपको बेनिफिट मिलेगा Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Bye, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.